प्रेज लॉर्ड एवरीवन। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लव के बारे में। बाइबल में प्रेम की व्याख्या इस प्रकार से देखने के लिए मिलती है। पहले कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 4 वचन से 8 वचन तक लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। वैसे ही हम रोमियो की किताब 13वें अध्याय के 10वें वचन में देखते हैं, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था का पूरा करना है। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल हमको 4 प्रकार के लव के बारे में बताती है। पहला इरोज, दूसरा फिलिया, तीसरा स्टोच, चौथा अगापे। हम देखते हैं इरोज लव के बारे में। इरोज लव हमें बताता है कि जो रिलेशनशिप रहता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रोमांटिक, जो पैशनेट, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है, जो इरोज लव है, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में इस उनके रिलेशन को, उनके संबंध को दिखाता है। हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 24वें वचन में देख सकते हैं। हम नीति वचन 5वें अध्याय के 18वें और 19 वचन में देख सकते हैं। हम श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय के 2 से 4 वचन में और 7वें अध्याय के 6वें से 8वें वचन में देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 6वें उसके 18वें वचन में और 1 कुरिन्थियों 7वें उसके 8 और 9वें वचन में हम इरोज लव के बारे में देख सकते हैं। दूसरा लव है फिलिया लव। हम फिलिया लव के बारे में देखते हैं कि यह फ्रेंडशिप को दिखाता है, यह ब्रदरली लव को, अफेक्शन को, लॉयल्टी को, क्लोज बॉन्ड को जो भाइयों के बीच में होता है, ये फिलिया लव में देखने के लिए हमको मिलता है। और बाइबल में फिलिया लव के बारे में जो वचन है इस प्रकार से दिया हुआ है। रोमियो 12वें अध्याय के 10वें वचन में फिलिया लव के बारे में दिया हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 9वें वचन में, इब्रानियों 13वें अध्याय के 1 वचन में, और यूहन्ना उसके 13वें अध्याय उसके 34 और 35वें वचन में, और यूहन्ना 15वें अध्याय के 13वें वचन में, और इफिसियों उसके 4 अध्याय के 32वें वचन में, और नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 17वें वचन में हम फिलिया लव के बारे में देखते हैं। और तीसरा लव है स्टोच लव। हम स्टोच लव के बारे में देखते हैं। जो स्टोच लव है वह फैमिली के बारे में और जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में होता है, जो भाइयों के बीच में जो फैमिली बॉन्ड होता है, और जो सिबलिंग्स के बीच में और जो प्यार परिवार में होता है, वो स्टोज लव के अंदर में आता है। और जो हम स्टोज लव में बाइबल वर्स को देखते हैं तो निर्गमन उसके 20वें अध्याय के 12वें वचन में, इफिसियों के 6वें अध्याय के 2 से 4 वचन में, और रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय के 10वें वचन में। और जो चौथा लव है वह अगापे लव है। हम अगापे लव के बारे में इस प्रकार से देखते हैं। यूहन्ना के 3 अध्याय के 16वें वचन में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम वैसे ही रोमियो की किताब उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में भी देखते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और हम 1 यूहन्ना उसके 4 अध्याय 9वें से 10वें वचन में भी ये देखते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। और वैसे ही हम 10वें वचन में भी देखते हैं, प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया
और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। यह जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, यह अगापे लव में आता है। और जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वो असीम प्रेम है। वह दुनियावी प्रेम जैसा नहीं, वह लोगों के प्रेम जैसा नहीं, लेकिन जो परमेश्वर हमसे करता है वो डिवाइन प्रेम है, वह स्वर्गीय प्रेम है, वह अगापे लव है। और वह हमसे असीम प्रेम करता है। वह हमसे है हमारी सोचने, हमारे समझने से, हमारे विचारों से परे प्रेम रखता है। और इसी प्रकार से हमने चारों लव के बारे में, इरोस, फिलिया, स्टोज, अगापे, जो लव के टाइप्स है जो हमें बाइबल में देखने मिलते हैं, हमने इसकी स्टडी की। खुदावन आपको ब्लेस करे और बढ़ाए और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।